धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। कल मैंने अपने प्रोग्राम में आपको एक बाबा जिसका नाम गुरमीत राम रहीम के बारे में बताया था, लेकिन एक बाबा और पिछले कुछ दिनों से बड़ी चर्चा में है और वह हैं रामदेव जी। कहीं तो उनको बाबा रामदेव कहते हैं, योगा गुरु कहते हैं, लेकिन अब कहीं उनको लाला रामदेव के नाम से भी पुकारते हैं। अब ये चर्चा में इसलिए आए कि इनके जो प्रोडक्ट हैं उसमें तरह तरह के ये इश्तिहार दिया करते थे। कोरोना टाइम में तो यहाँ तक इन्होंने इश्तिहार दे दिए थे कि इनकी यहाँ दवाई एक इन्होंने निकाली थी कि ये कोरोना का इलाज है, जो कि चलते चलते जो लोगों ने केस किए वो करते करते सुप्रीम कोर्ट तक केस गए और सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको कहा कि ये गलत है तो माफ़ी मांगो, तो कई तरीक़ों में तो इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने टाइट किया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सब अखबारों में इन्होंने उसके बारे में डिटेल में निकाला कि हमसे गलती हुई, इसमें ये चीज़ नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में वो सबमिट भी किए और माफ़ी भी मांगी। अब इतना हो जाने के बाद लाला रामदेव जी ने अब एक शरबत बना दिया। गर्मियों में लोग खूब पीते हैं, अब शरबत बिका नहीं तो बेचारे क्या करें, धंधा है। बाबा बूबा तो बड़ी दूर की बात निकल चुकी, वो तो कब किया था। तो ये बात ध्यान में आई कि भाई जब हिंदू मुसलमान करके या लव जिहाद करके लोग अपनी सरकारें बना रहे हैं, तो भाई मैं लव जिहाद करके अपना शरबत ही क्यों ना बेचूं। तो लाला रामदेव जी का एक वीडियो पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया में घूम रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि लव जिहाद सिर्फ शादियों के लिए ही नहीं हो रहा, लव जिहाद जो है वो शरबत के लिए भी हो रहा है। नाम ना लेते हुए दरअसल उन्होंने ये कहा कि रूह अफ़ज़ा, जो कि तकरीबन 100 साल पुराना है और लोगों में बड़ा पॉपुलर है, और पॉपुलैरिटी की हद तो ये है कि गर्मियों में वो इतना बिकता है कि कई दफ़ा दुकानों में मिलता ही नहीं। तो बाबा जी ने ये कहा कि वो ड्रिंक जो है उससे जो पैसा आता है वो मस्जिदें बनाने में और फ़लाँ चीज़ बनाने में लग जाता है, जबकि मेरा जो है शरबत उससे गुरुकुल खुलेंगे, उससे ये होगा, उससे हिंदू धर्म जो है आगे बढ़ाया जाएगा, योगा सिखाई जाएगी। तो यानी कि आप ये देखो कि अपना माल बेचने के लिए वो कहाँ तक चले गए। लव जिहाद याद आ गया उनको, और ये लव जिहाद का मतलब मैं आपको बता दूं, वो ये है कि जो कि योगी आदित्यनाथ जी ने ये पहले अपने यूपी में जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने शुरू किया था कि भाई जब कोई मुसलमान हिंदू लड़की से शादी करता है तो वो लव जिहाद है, और इसके ऊपर उन्होंने फिर कानून भी बना रखे हैं, और बीजेपी की कई सरकारों ने लव जिहाद के कानून बना दिए हैं कि कोई मुसलमान हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकता। ये बात अलग है कि कई बीजेपी नेता खुद लव जिहाद कर चुके हैं और कईयों के बच्चे लव जिहाद कर रहे हैं, वो तो अलग बात। तो बाबा जी की बात करते हुए ये मैं बताना चाहता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ भी
सोशल मीडिया में खूब चल रहा है। आज एक मैं देख रहा था पंजाब केसरी में कार्टून था कि दो बंदे बैठे हैं आपस में, तो वो कह रहे हैं कि भाई बात हाथ में उन्होंने अखबार पकड़ रखी है लव जिहाद की कि भाई अपना लाला रामदेव जी ने ये कह दिया, तो आपस में वो बोल रहे हैं कि भाई पहले तो शराब छुप के पीते थे, अब ये जो हमदर्द का हम पीते थे पहले, उसको जो है रूह अफ़ज़ा, उसको भी छुप के पीना पड़ेगा। तो इसी सिलसिले में हमारे कुरुक्षेत्र के एक प्रोफेसर हैं महावीर जगलान जी, उन्होंने अपने फेसबुक पे आज डाला कि रूह अफ़ज़ा हमदर्द अर्थात दुख में भागीदारी का प्रोडक्ट है। गुलाब शरबत, ये बाबा जी ने अपना नाम गुलाब शरबत रखा है, एक खुदगर्ज धार्मिक नफ़रत फैलाने वाला प्रोडक्ट है। चॉइस आपकी है, आप हमदर्द हैं या धार्मिक कट्टरता से भरे खुदगर्ज। अब इसी प्रकार हमारे एक और यहाँ सज्जन हैं सिंगला जी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे कल लिखा था कि स्वदेशी का जब बाबा जी ने नारा दिया था तो मैं स्वदेशी के नाते उनका शैम्पू और टूथपेस्ट वगैरह लेके आ गया। जैसे ही पहले दिन